नमस्कार दोस्तों, द ज्ञान सभा में आप लोगों का स्वागत है। क्विज के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं, वही जोश वही जुनून के साथ। बीआरएसएससी के लिए फिर से प्रिपेयर हो रहे हैं। जिनका कैंसिल हुआ है वो तो देंगे ही, और जिनका कैंसिल नहीं हुआ है उनको आगे एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो आज के क्यूज का संचालन हर दिन के भांति आज भी हमारे शशि भैया करेंगे। तो स्वागत है शशि भैया। चलिए, कल जो टास्क दिया गया था उसी में से पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, बताइए भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? 8। वर्तमान में कितना है? 12। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में? एक में। और 9वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित। ठीक, चलिए बोलिए। 9वीं अनुसूची की कमी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बीएसएससी का ये प्रश्न है पहला। प्रथम 16 तारीख में पूछा था। चलिए, 5वीं अनुसूची में किसका आती है? पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन के बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े। छठा में है ना पूर्वोत्तर राज्य के बारे में ना। छठा में है पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति के बारे में। राज्य सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। और दल बदल 10वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया था? दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में। और कानूनी अधिकार कब दिया गया था दल बदल को? विरोधी कानूनी भी कहा जाता है इसको। कानूनी अधिकार कब दिया गया था? 1985 को। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। ये पूछे थे हमें, दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। गलती हम पूछ दिए। नगर पालिका बोल दिए। नगर पालिका भाग 12 में। 12 में। अनुसूची 12। अनुसूची 12 में। सिंधी को कब जोड़ा गया संविधान? सिंधी को जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन। 21वीं संविधान संशोधन 1967। 1967 में। ये भी क्वेश्चन आया था बीएसएससी का। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका के अंतर्गत काम करता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? अध्यात्मक अध्यात्मक कार्यपालिका सर्वसर्वा है। एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व। हाँ, ये कोई विदेशी है। ऑस्टिन। हाँ, ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन। भीमराव अम्बेडकर किसको बोले? ये अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार। संविधान की आत्मा बोला। यही नीति निर्देशक तत्व है ऑस्टिन। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में जनगण मन गाया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रगान के गायन में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान में 52 सेकंड, राष्ट्रगीत में 65 सेकंड। 65 सेकंड। पहला बार राष्ट्रगीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कौन था अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सियानी। विशन नारायण था। रहमतुल्लाह से। कब राष्ट्रगीत में रहता? 1896 में। चलिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका था? व्हीलर का था। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? यही कहा था, केसी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने का क्या कारण? कारण है कि संघ तथा राज्यों का एकल संविधान।
अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? आइवर जेनिक्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन है? राष्ट्रपति। जनता। जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। कौन कहा? अम्बेडकर द्वारा बोला। भीमराव अम्बेडकर बोले थे। संविधान के संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये भी भीमराव अम्बेडकर बोले। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कहा था। भारत का राष्ट्रीय पशु? पशु में बाघ। बाघ। पुष्प? पुष्प कमल। पक्षी? मोर। मोर। ध्वज में कितनी तिलियां होती है? 24। भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। यह कौन सा बात बोला था? किसने ऐसा बोला बताइए आप। को वाद जो होता है ना, केशवानंद से। यह SR बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान। चलिए बोलिएगा, विधि का निर्माण किससे लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया अविधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका से, जापान से लिया गया है। उसके बाद है जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये लिया गया आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सब था जो ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं कौन चीज पर? ज्योग्राफी में। बोलिए, जब भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है सर। हाँ, कर्क रेखा मकर रेखा क्यों नहीं कटेगा? कर्क रेखा और मानक है। मानक कर्क बोले थे, मानक समय रेखा था कर्क रेखा। कर्क कहाँ? मानक समय रेखा कर्क रेखा। मकर रेखा कहाँ बोले? मध्य प्रदेश में सर कटता है। छत्तीसगढ़ दिया है। बंटवारा हो गया। वो आप पहलुकवे वाला पहले निकाल के कंपटीशन चल जाना चाहिए। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करता है? म्यांमार की सर्वाधिक नागालैंड के साथ अरुणाचल प्रदेश। है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करता है? 7। रासद्वीप, नीलद्वीप और हेवरलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम? हेवरलॉक का स्वराज द्वीप। माने रासद्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नीलद्वीप का शहीद द्वीप और हेवरलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। भारत किसके नाम पर रखा? सुषमा स्वराज जी, जो मर गई जी। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू। भारत का कौन सा राज्य से भी अलग होता है? मलक्का जल संधि से भी अलग होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हो? त्रिपुरा में है। 929 त्रिपुरा में। बांग्लादेश जो है सो भारत से लगा हुआ कितना किलोमीटर तक? बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4600 कुछ किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा को जो निर्धारण किया गया था कब? 1914 में। रेड क्लिफ रेखा को 1947 में। विभाजन के पश्चात किया गया था। इसी को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है?
9 डिग्री चैनल ई जो जोड़ता है किसको? 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनी काय मिनी काय को भी। 8 डिग्री, 8 डिग्री मिनी काय। मालदीव और मिनी काय। 6 डिग्री। 6 डिग्री किसको जोड़ता है? 6 डिग्री तो इंडोनेशिया ना होगा कुछ, इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को। 10 डिग्री 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार को। कच्छ की खाड़ी कच्छ की खाड़ी 70 डिग्री। पश्चिमी गुजरात। कच्छ की खाड़ी में कौन सा डिग्री हो? 70 डिग्री। चलिए बोलिएगा, भारत का अन्य नाम क्या क्या? आर्यावर्त, आर्यावर्त जम्बूद्वीप पे आर्यावर्त जम्बू इंडिया, भारतवर्ष है। हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है। भौगोलिक स्थिति क्या है भारत का? उत्तरी गोलार्ध में स्थित। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार 38 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। 38 38 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार ये में होगा 38 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। ग्रीनविच समय है ना, कितना आगे? 5 घंटा आगे। किन किन राज्यों से होकर गुजरता? कितना राज्य से? 8 राज्य बता से, देते हैं। गुजरात, राजस्थान, ग्रीनविच कहाँ रहा है सर? 82 डिग्री। ग्रीनविच है 82.5 डिग्री। 82 डिग्री। उत्तर प्रदेश, वही ना बोले थे ये मौका, जो ठीक बोले थे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र आंध्र प्रदेश। आंध्र 5 राज्य। सही है। इसका ठीक है मौका, MOUCA। सी मौका, इसका मध्य ट्रिक। प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, इसे छत्तीसगढ़, ऐसे आंध्र प्रदेश। देखो उत्तर से दक्षिण में क्रम से जाइए तो क्रम से जाइएगा तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऐसे होगा। भौगोलिक विस्तार बतलाइएगा, लंबाई उत्तर से दक्षिण तक उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 29-33। स्थलीय सीमा की लंबाई 75 से 16 15,100 जो पढ़ते हैं किलोमीटर। पूरा स्थलीय सीमा और जल सीमा 75 से 16। 75 से 16 किलोमीटर। जलवायु जलवायु उष्णकटिबंधीय है। मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से बतला दिए, दूसरा है। उसके बाद बोले लिंगानुपात। लिंगानुपात 943 व्यक्ति। लिंगानुपात 943। 1000 पुरुष पर 43 महिला। 1000 पुरुष पर 943 महिला है। चलिए, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 10 की है 17.64%। बढ़ जाता है ना। जनसंख्या घनत्व जनसंख्या 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और बोलिए जो कुल साक्षरता कितना है? 70 ना। हाँ ठीक तो बोल रहे हैं, 74.04। पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार हो गया आपको 10%। 10.7%। और पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार ये 18 होगा। 18.6%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार उसमें से घटा 43%। 3%। तेल शोधनशालाओं की कुल संख्या पहला तो देख बड़ी है 23 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल 18 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी है। राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। डॉल्फिन। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
पुष्प का जो है सो वैज्ञानिक नाम कमल है, राष्ट्रीय पुष्प, उसका वैज्ञानिक नाम? कमल का हाँ, नीलम्बो न्यूसिफेरा। न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, उसका वैज्ञानिक नाम? बरगद का तो फाइकस बेंगालिसिस। पक्षी मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम? मोर का पावोक्रिटेटस। आम है फल, उसका वैज्ञानिक नाम? मैंगीफेरा इंडिका। करंट अफेयर। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जोर से बोल। बोलिएगा जो अभी जो है से 79वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? 79वां भी परनेर करके। एम्परनेस। 78वां 78वां क्या था? कौस्तव चटर्जी। अच्छी 77वां आदित्य मित्तल। 75वां बने थे वी प्रणव। 76वां बने थे प्रणव आनंद। 77वां है आदित्य मित्तल। 78वां है कौस्तव चटर्जी और 79वां है एम्परनेस। जो कि कल बना। बोलिए किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किया गया? भारत द्वारा। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम है। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। केमा है? 193वां है। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुआ। और फिजी की राजधानी? सुआ। किस राज्य में बथुकंपा उत्सव की शुरुआत हुआ है? यह फूलों का त्योहार है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। पहला कलोल गुजरात में। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? मेघ चक्र है क्या कहते हैं? बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने के लिए। बाल यौन शोषण सामग्री को रोकने के लिए। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वर्ल्ड कप खेल चुकी है अभी तक। संन्यास ले चुकी है। सबसे ज्यादा खेली थी 6 वर्ल्ड कप मिताली राज। हाल ही में ब्लैक राइनो संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण ब्रांड किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। यह जारी करता कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और विश्व बैंक का दूसरा नाम? विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। सम्मेलन में रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूको बैंक है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तर्की। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन देश करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। 13वां का भारत किया था 2021 में। विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ से हुआ? शुरू हुआ केरल में हुआ। तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अरे त्रावणकोर रियासत में मिलता है चित्र ऐसा। इसमें राजा मार्तंड का उल्लेख है। RBI का चिन्ह क्या है? तार का वृक्ष है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु में। हाल ही में REC को महारत्न की दर्जा दिया गया कंपनी को। अब भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी? 12 को। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने का घोषणा किया? राजस्थान में। हाइब्रिड, जिसमें हाइब्रिड ऊर्जा सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा कहाँ? जैसलमेर। अडानी ग्रुप द्वारा चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश को किस भाषा का अर्थ है? असम। असम का पुराना नाम कामरूप है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ये 2 वर्ल्ड कप खेली थी। 1997 2005 का वर्ल्ड कप खेला था। बीच में नहीं हुआ था क्या? 2001 में नहीं खेल पाई। उस समय यह ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इनकी प्रतिमा स्थापित किया गया है। कांस्य की प्रतिमा बनाई गई। स्टैचू ऑफ पीस
पाली राजस्थान। पाली राजस्थान, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में भी है। स्टैचू ऑफ नॉलेज अमित शाह अमित शाह किए थे जम्मू कश्मीर में। पाली में कमाल। हैदराबाद में स्टैचू का चाहिए इक्वलिटी ये नाथद्वारा राजस्थान। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ विश्वरूपम नाथ द्वारा राज संबंध कहाँ है यो? राजस्थान में। राजस्थान में। पीएम केयर्स फंड की ट्रस्टी कौन कौन है? 4 गो रतन टाटा जी। रतन टाटा है एगो तीने को करिया मुंडा। तीने को कौन? रतन टाटा, कोरिया मुंडा, टेसी थॉमस। हाँ। चौथा तो छंटता था ना। स्केल ऐप का संबंध किससे है? स्केल ऐप का संबंध है चमड़ा उद्योग से। उद्योग से SCALE तो C जो है L। देश की सबसे लंबी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुआ? डिब्रूगढ़ से बनारस। वाराणसी से डिब्रूगढ़। गंगा विलास इसका नाम है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? भेड़िया का चीन चाइना। इसका नाम है माया। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। तंजावुर तमिलनाडु में। PN राव लिख लिया, राज्यपाल हो ना RN रवि। RN। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। उंगलिल उरुवन किसकी आत्मकथा? MK स्टालिन। इन्हीं की आत्मकथा। विदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजा प्रथम। ये भी तंजावुर के तमिलनाडु में। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? UAE। किस देश ने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता? बेंगलुरु। किसने अपना डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीता? बंगलुरु। 131वां नंबर का था ये। हाल ही में आयोजित विश्व पर आए लिरिक्स ग्राउंड फ्रिक्स प्रतियोगिता में भारत भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झझरिया को कौन सा पदक जीता? सिल्वर मेडल जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चूरू राजस्थान के। 46 किलो की कैटेगरी में जीते हैं। असम सरकार द्वारा किसे 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया? ये डॉक्टर है। डॉक्टर तपन से किया। ठीक है। है। इससे पहले जो था ना मिला था वो टाटा द्वारा रतन, उसी से जोड़िए तपन। ठीक है। रतन तपन तो मार सकते हैं, आगे पीछे है। असम वैभव में 5 लाख रुपया मिलता है। असम सौरभ में 4 लाख। 4 लाख। असम गौरव में 3 लाख। 3 लाख रुपया। मतलब असम का फिर माने सर्वोच्च असम वैभव में 5 लाख, असम सौरभ में 4 लाख, असम गौरव में 3 लाख मिला है डॉक्टर तपन सेकिया को। इससे पिछले का जो मिला था वो मिला था रतन टाटा को। ठीक है। देश में पहली बार किस राज्य की विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया? उत्तर प्रदेश। 22 सितंबर। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है अंडमान निकोबार को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ऑनर से महिला है वो। स्वाति पीरामल। इसको भी तो मिला है सची थरूर। उसका ऑनर अवार्ड मिला है। उसके बाद है किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया? वाराणसी को। रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से? सौराष्ट्र से। कप्तान थे उसके। पहले ही ओवर में हैट्रिक ले लिया था दिल्ली के खिलाफ। अभी हुआ है ये। स्टार्ट हुआ ना 2022-23 में। अच्छा अभी वाला पिछलका का जीतल है ये। 21 में जीता था मध्य प्रदेश। 22 में ना हुआ? 21-22 अच्छा 21-22 वाला ना। उसके बाद है जो भारत में क्रिकेट के जनक रंजीत सिंह। रणजी ट्रॉफी का पहला मैच कब हुआ था? 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच में। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? सौराष्ट्र। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, डिलोप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय में छोड़ा गया है? राष्ट्रीय उद्यान में। हम लोगों का क्वेश्चन था ये BSSC का। हम लोगों का क्वेश्चन था, हमारे शिफ्ट में था। हमारे शिफ्ट में भी था। रोजर फेडरर ने टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया। ये किस देश के थे?
रोजर बिन्नी भारत के रोजर बिन्नी रोजर फेडरर बोल रहे हैं, स्विट्जरलैंड। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा? वान की तेलंगाना। तेलंगाना में। एगो खोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय राजस्थान, कानूनी विश्वविद्यालय, ऐसा कर विधि विश्वविद्यालय। इसका चांसलर भी पूछा कौन थे? ना चांसलर आप ही पढ़ लिए होगा, रेलवे वाला अश्विनी वैष्णव, इधर उत्तर प्रदेश में। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट याद करके रखिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, हुगली नदी पर है। सबसे पुराना मेट्रो? कलकत्ता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो। भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? 18 है। किस राज्य में सरकारी स्कूलों से के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? वेलनेस असम, झारखंड, उत्तराखंड। झारखंड, उत्तराखंड इसमें उत्तराखंड दिए पढ़े हैं आप? वेलनेस बोले तो वती करने के लिए अरे मंगलवार को चेकअप होगा। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी। कहाँ है? हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा संस्कृति का। विरासत भारत की हाथ से बनी 75 साड़ियों का उत्सव आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। और इसमें फेमस है ये उत्सव नई दिल्ली में होगा। इसमें चंदेरी कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी है मध्य प्रदेश। बालूचड़ी पश्चिम बंगाल। पटोला गुजरात। चंबारू माल हिमाचल प्रदेश। जरदोजी उत्तर प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत पर सैन्य अभ्यास किया है? कहाँ पर पर्वत पर सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप ट्रॉफी 2022 जीता? पाकिस्तान को। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्कराज। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 नोएडा में। हाल ही में 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? एम्प्रनेस। शतरंज खेल से संबंधित है। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन बने? विश्वनाथ आनंद। पतन पथ परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया गया? लोथल गुजरात में। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कितना से कितना तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेके रक्तदान के लिए बोला गया था और महात्मा गांधी के जन्मदिन तक। ठीक है। स्वच्छ अमृत महोत्सव। भारतीय नौसेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास किया है? पंजाब। चलिए आज के लिए बस इतना ही। विशेष बात लीजिए। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल नई जोश नई जुनून के साथ। और आज जो हम लोगों के बीच चला उसका होमवर्क एक दिन पहले ही टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया था और इसी तरह की शेड्यूल डेली हम लोगों का जारी होता है। आज फिर होमवर्क दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं और पढ़ के आइएगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसी के साथ आज हम लोग विदाई लेते हैं। फिर मिलेंगे कल आप लोगों के बीच। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।